और आपका प्रश्न क्या था कि कैसे करना है? तो देखिए, जब आप डीएसएसबी की वेबसाइट खोलते हो ना, तो ये है आपका, एक मिनट रुकिए, ये है ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर लिंक फॉर ऑनलाइन एग्जाम मॉक टेस्ट, इस पर क्लिक करोगे, डायरेक्ट आप बाहर वाले पर चले जाओगे। यहाँ पर पहले से ही डाला हुआ है, साइन इन कर लो। हाँ, और फिर आपका नया इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। और नया इंटरफेस ऐसा खुलेगा, आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। इन इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ना है कि क्या क्या है। आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, आप यहाँ से हिंदी कर सकते हो, हिंदी में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जाकर के आप नेक्स्ट कर दोगे। फिर ये आपको बताएगा ये पीजीटी का बना हुआ है, तो टीजीटी का नहीं है ऐसा। टीजीटी में डिसिप्लिन चेंज हो जाते हैं, 5 डिसिप्लिन ही 6 डिसिप्लिन होते हैं। 4 में तो आपके 20-20 क्वेश्चन होंगे, एक में आपका 10 क्वेश्चन होगा और एक में फिर 10 क्वेश्चन। यहाँ पे 10 डिसिप्लिन है, ठीक है ना। इसको आपको क्या करना होगा, मान लो आपको क्वेश्चन का जो कैसा लैंग्वेज करना है, हिंदी में पढ़ना है देना है या इंग्लिश में, तो आप यहाँ चेंज कर सकते हो हिंदी, और ये करके क्लिक करके आई एम रेडी टू बिगिन, बस हो जाओ शुरू, ठीक है। सॉरी द इनकन्वीनियंस, ये ऐसा पेपर में भी आ सकता है, ऐसा पेपर में वैसे आएगा नहीं, ठीक। चले अब हम लोग, अच्छा आपको जी कुछ सर। कहना है? जी गुरुजी, वो आज जैसे आपने वो करवाया था ना गुरुजी रघुवंशम वाला, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं था। क्या क्लियर नहीं था? उसमें दिख ही नहीं रही थी अच्छे से श्लोक, शायद कि आपका मैं उसमें आपको बोला नहीं, क्या मुझे नहीं दिख रहा, स्पष्ट नहीं दिख रही थी सर स्क्रीनिंग में, मतलब क्या है, मेरे को तो एक भी श्लोक अच्छे से नहीं दिखा। हाँ ऐसा था क्या? कोई और बोलिए। नहीं सर, मुझे तो दिख रहे थे। वो शायद बुक या फिर नेट की प्रॉब्लम होगी संतोष जी की। नहीं, कैसा है, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं, क्वालिटी पर भी होता है। क्वालिटी आपने जैसे मान लो अच्छा। 360 पिक्सल कर रखा हो या 180 पिक्सल कर रखा हो, हाँ, 420 हाँ होता है, हाँ। 720 होता है, एचडी क्वालिटी भी होता है। तो क्वालिटी अगर आप बढ़ा दोगे ना उसकी, आप अगर हाँ मोबाइल हाँ। से देख रहे हो तो आप उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हो। अच्छा सर, और एक सर जो आपके हितोपदेश में करवाए हैं ना सर, उसमें वंध्या वंध्या का क्या अर्थ बताया है? मतलब बांझ तो उसको बोलते हैं ना जिसको ना पुत्र हो ना पुत्री हो। हाँ, तो बंधिया मतलब वही होता है ना, बंधिया मतलब बांझ। नहीं उसमें मतलब ये मैंने ये जानना चाह रही थी, आपने बोला नहीं जिसका पुत्र ना हो, क्या पुत्री हो तो उसको भी हम बांझी बोलेंगे, मतलब वो तो। नहीं 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 नहीं, अब यहाँ हाँ क्या जी। चल रहा है देखो, अभी यही बात चलती है। आजकल के टाइम में लोग क्या करते हैं, पुत्र और पुत्री दोनों अलग लेकर के चल रहे हैं। पहले के टाइम पे क्या था, पुत्र प्रधान समाज था, वहां पर पुत्र की ही बात चल रही है, पुत्री की तो बात हुई ही नहीं है, ठीक है। तो जो पुत्र और पुत्री दोनों ही ना हो वही बांझ होता है। ऐसा नहीं कि सर मैं जी पुत्री हो तो वैसे उसको मतलब बांझ सर, बोला। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन यही था कि मतलब जिस स्त्री को बच्चे ना हो उसे ही वंध्या मतलब बांझ हाँ, बोलते हैं उसे ना। ही बंध्या बोलेंगे ना। जी जी। सर मैं क्यों? भी यही सोचती थी कि रघुवंश में राजा दिलीप पुत्र प्राप्ति के लिए ही क्यों जाते हैं। मतलब पुत्र पुत्री समान तब नहीं समझे जाते थे, इसलिए शायद। नहीं नहीं, तब नहीं वंश समझे जाते के थे, नहीं। देखो कैसा है, मैं आपको वंश। सही बात बताऊं, ये हमारा समाज पहले से ही रहा है, पुत्र पर ज्यादा क्या रहता है कि पुत्र प्रधान, मतलब पुरुष प्रधान समाज पुरुष था। प्रधान। हाँ, पुरुष प्रधान तो समाज। उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज आप अभी अभी अगर बोला जाए कि वो पुत्र नमो प्राप्ति नमः के लिए बोलो। जाते हैं, तो उसमें पुत्री भी संकलित होते हैं, पुत्री भी उसमें आता है। ऐसा नहीं है कि मतलब पुत्री नहीं आए, हाँ। तो वो चीज है, पुत्र शब्द से जी हम पुत्री को भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है सर। हाँ हाँ, प्रीति प्रीति वर्मा जी बोलिए।
ये बोलिए कि ध्वनिया लोग का आपने कोई वीडियो नहीं बनाया है? ध्वन्यालोक का अभी तक नहीं बनाया है। ध्वन्यालोक का भी अभी तक बनाया नहीं है। क्योंकि मैं पूरा देखी हूँ आपका यूट्यूब पे, कोई मिला ही नहीं। हाँ, ध्वन्यालोक का एक भी वीडियो नहीं है अभी तक। उसका चलिए, कोई नोट्स वगैरह ध्वन्यालोक का विद्युत का? नोट्स मैं देखता हूँ। वैसे मेरे पास भी अभी उपलब्ध तो नहीं है, पर ध्वन्यालोक की यदि बुक की पीडीएफ चाहिए तो बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, पर अभी नोट्स उपलब्ध नहीं है। मेरा एक दोस्त है, उसके पास से मुझे लेना पड़ेगा। अब बुक पढ़ने का गुरुजी टाइम तो नहीं है ना, और हमने कभी पढ़ा भी नहीं है ध्वनिया लोग, सिलेबस में भी कभी नहीं रहा है, अब बहुत कठिन भी लगता है वो। ध्वन्यालोक वैसे है तो कठिन सच में। ध्वन्यालोक में आज ही मैं वो बोल रहा था ना, काव्यस्य आत्मा ध्वनिति बुधैर्या समाम्नात पूर्वम तस्या भाव जगत गुरु परे भाक्तमाहुस्तमन्ने, है ना, ऐसे करके वो श्लोक है। गुरुजी नमो नमः। हाँ, नमो नमः। मनीषा जी बोलिए, कैसे हैं आप? बस ठीक है गुरुजी, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। चलिए हम लोग प्रत्यय करें। मनीषा जी आप प्रत्यय कर रही हो ना? आप मतलब आप कल की क्लास में शायद नहीं थी। कल मुझे पता नहीं चला सर क्लास का, फिर लेट ही क्लास पता चला। क्लास का पता नहीं चला? कल तो क्लास हुई थी हमारी, टाइम शायद से ही नेट ऑफ था। कल तो टाइम से ही हमारी क्लास हुई थी। हाँ जी, मुझे लगता है नेट ऑफ था उस टाइम पे, फिर मैंने बाद में ऑन किया तब देखा तो क्लास चल रही थी उस टाइम पे। कोई नहीं, क्लास चल रहा था उस टाइम पे। ये आपको कल की वीडियो डाली भी नहीं है। कल की क्या, दो तीन बहुत वीडियोज नहीं डाले मैंने। गुरुजी आप ये प्रत्यय वाले डाल दीजिएगा, प्रत्यय थोड़ा देख लेंगे ना। हाँ हाँ, प्रत्यय के ही तो भी करवा रहा हूँ, प्रत्यय प्रत्यय ही के डाल ही। दो क्योंकि प्रत्यय ज्यादा नंबर के आते हैं तो। आज हम लोग तद्धित प्रत्यय करेंगे, ठीक है? प्रत्यय के वीडियोज में डाल दूंगा सारे, एक एक लाइन से। तो गुरुजी आपने जो मैथ का पेपर सॉल्व कराया था टीजीटी वाला, वो भी डाल देना अगर आपके पास हो तो। कौन सा? मैथ का नहीं कराया था आपका, जो मेल वालों का संस्कृत था? हाँ, तो उसमें मैथ्स का इतना तो हम लोगों ने नहीं किया था, थोड़ा बहुत ही किया था। वो शायद मैंने अच्छा, मोबाइल से मुझे रिकॉर्डिंग की थी। उसमें ग्राफ के और वो जो 3 क्वेश्चन दे रखे थे पाई चार्ट वाले, वो तो हो रहे हैं, मतलब वो तो मैंने, वो तो इजी थे बहुत ज्यादा। हम्म। तो इसी तरह से आएंगे क्या पेपर, वो मतलब तीनों क्वेश्चन हाँ अगर आ देखिए, गए? ग्राफ वगैरह तो इजी ही आएगा। और मैथ में देखिए, मैं एक बात बताऊं, हमारा वाला हाँ जी। पेपर थोड़ा टफ तो था, लेकिन जैसे सालू जी ने बताया ना, वो खाने वाला हाँ नहीं, जी। 1400 लोग इतने खाना इतने दिनों में खाते हैं। अब जो वैसे सॉल्व करेगा तो उसके लिए कठिन है, अब उसका ट्रिक पता होना चाहिए सॉल्व करने का। तो जो यही तो क्या करें, समस्या 4 से है। 5 दिन तो रह रहे हैं, एक हाँ, मन तो अब करता है। 4 से 5 दिन में तो बस ये है, मैं जैसे पहले भी बोला था कि पेपर को ही सॉल्व करते रहो, उन्हीं क्वेश्चंस हाँ को जी। देखो, उन्हीं के हिसाब से करते रहो। हाँ, वो 3 ग्राफ वाले तो मैंने कर लिए थे, वो हम्म। तो इजी थे क्वेश्चन। बट वही है कि 4 5 6 कुछ तो नंबर आ जाए ताकि 40 का जो स्कोर है वो तो हो ही जाए। चलिए तद्धित प्रत्यय देखते हैं। हमने कृदंत प्रत्यय पढ़ लिया। कृदंत प्रत्यय कौन कौन से हैं? देखिए, कृदंत प्रत्ययों में सबसे पहले आया तब्यत, अनियर, यत, नियत, क्यप, त्वा, ल्यप, तुमुन, नुल, ल्युट, निणी, तिन, त, तवतु। ये सारे प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं। कोई सा प्रत्यय इसमें से बाकी है क्या? नहीं सर, हो गए। नहीं सर, सारे हो गए हैं।
सारे हो गए। इसके अलावा और कोई प्रत्यय है जो बाकी है? कृत में तो हो गए सर, अब तद्धित। अब तद्धित प्रत्यय चलिए। तो देखिए तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे धातुओं के साथ नहीं लगते, सबसे खास बात इनकी ये। और तद्धित का अर्थ ही है, अर्थ बता देता हूं, तत् हित, तत् हित। ऐसे संधि विच्छेद जब करेंगे तत् हित ऐसा बनेगा। मतलब आप लोगों से एक प्रश्न है, आप लोग पूरा खोज करके बताना इसमें क्या कौन सी संधि हुई है तत् हित में, कौन सी संधि हुई है? इष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, पूर्व रूप, पर रूप। बता सकते हो? बता सकते हो आप लोग? एक काम करना, संधि कौन सा? या तो इष्टुत्व होगा नहीं तो पर। इष्टुत्व कैसे हो जाएगा आप बताइए प्रीति वर्मा जी? इष्टुत्व का देखिए, हम बोलते समय में ना हमें यह पता होना चाहिए इष्टुत्व होता क्या है। इष्टुत्व का मतलब ही क्या है? इष्टुत्व कहते हैं हम जहां पर सकार और चकार हो जाए, शकार आदेश हो या चकार आदेश हो, चकार नहीं चवर्ग आदेश हो। यहां पर सकार आदेश हुआ है क्या? नहीं हुआ है। चवर्ग आदेश हुआ है क्या? नहीं हुआ है। जहां पर सकार और तवर्ग के स्थान पर सकार और चवर्ग आदेश हो, सकार चवर्ग के परे रहते, तो इन दोनों में से कोई भी आदेश हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो फिर इष्टुत्व संधि तो होगा नहीं। आया बात समझ में? जी। तो ये चीज है। दूसरा, आप लोग एक काम करिएगा, हल संधि पूरा खोजिएगा, उसमें कहां ऐसा मिलेगा उदाहरण बताइए मुझे। जो आप गुरु जी 4 आसन दिए हैं उसी में एक है ना? हाँ चार ऑप्शन दिया है उसी में से एक है, च्युत्व, ष्टुत्व, पूर्व सवर्ण या पर सवर्ण। ठीक है, चलिए। तो तत्हित, यह तत् मतलब क्या होता है? उसका, वह हित, वह जो है ना, यह जो प्रत्यय है हितकारी प्रत्यय है, मतलब इससे हमारा हित सिद्ध होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? तद्धित। ठीक है, इससे हमारा हित सिद्ध होता है, हमारे अच्छे के लिए ये प्रत्यय बने। तो वही है, संज्ञा, विशेषण तथा कृदंत आदि प्रातिपदिक शब्दों के साथ लगकर अर्थ परिवर्तन करने वाले प्रत्ययों को क्या बोला जाता है? तद्धित प्रत्यय बोला जाता है। ये प्रत्यय धातुओं के साथ नहीं लगते, बाकी सबके साथ लग जाते हैं। तद्धित प्रत्यांत शब्दों में कारक विभक्तियां लगती हैं, कारक के विभक्तियां लगती हैं, उसमें शब्द और धातु रूप नहीं चलता। विभिन्न अर्थों में प्रयोग होने वाले तद्धित प्रत्यय अनेक हैं। कतिपय प्रमुख तद्धित प्रत्ययों का परिचय यहां दिया जा रहा है। जैसे मतुप, मतुप में क्या आदेश बचता है? मत बचता है। मतुप में क्या है? मतुप प्रत्यय आता है। मतुप में पौ की संज्ञा होती है, ऊ की संज्ञा होती है, बचता क्या है? मत। तो वाला या इसके पास है, जैसे बुद्धिमत, हाँ तो बुद्धिमत, बुद्धिमान, प्रथमा विभक्ति में क्या बन जाएगा? बुद्धिमान। ये सारे रूप कैसे चलते हैं आपको? भवत की तरह, भवत, भगवत, इनकी तरह रूप। किसी का ऑडियो ऑन है और वहां पर ना कुत्ता भी भौंक रहा है कभी कभी। मेरी भी आवाज आ रही है, ऑफ हो गया। चलिए, तो ये वाला, बुद्धि वाला ऐसा प्रयोग होता है, या बुद्धि इसके पास है ऐसा। इस अर्थ में स्वरांत शब्दों से मतुप प्रत्यय का योग किया जाता है। उप का लोप होकर के
हाँ, शब्दों से केवल मत बच जुड़ता है, केवल मत जुड़ता है क्योंकि उप का लोप हो जाता है, जिससे इत संज्ञा एवं लोप हो जाता है। अब जैसे देखिए शक्ति मत, तो हमारा यहां पर ना शक्ति मत प्रातिपदिक बनता है। आज जैसे सालू जी का प्रश्न था, सालू जी ने पूछा था क्या त्रिच प्रत्यय में दो रूप बनते हैं? दो रूप नहीं बनते। जो ये प्रातिपदिक शब्द बनता है कर्त्री, वो प्रातिपदिक बना। अब प्रातिपदिक बनने के बाद पुल्लिंग में उसका चलता है कर्ता, स्त्रीलिंग में चलेगा कर्त्री, नपुंसक लिंग में चलेगा क्या? कर्त्री। नपुंसक लिंग में कर्त्री ही बनेगा, कर्त्री, कर्त्रीनी, कर्त्रीनी ऐसा रूप बनेगा। लेकिन नपुंसक लिंग में कर्त्री कोई होता ही नहीं है, हाँ, तो इसलिए नपुंसक लिंग रूप जाएगा नहीं, ये दो रूप बन जाए ऐसा। तो ये ऐसे रूप बन जाते हैं, तो वो आपका अलग विषय है। लेकिन जो ये कर्ता रूप बनता है ना, वो प्रातिपदिक होने के बाद में पिता की तरह बनेगा, या भ्राता की तरह, या कुछ भी ऐसा बन सकता है, उसकी तरह बनेगा। श्रीमतुप क्या बनता है? श्रीमत, और उसका पुल्लिंग में क्या बन जाएगा? श्रीमान। हाँ, शक्तिमत तो शक्तिमान, शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, तो वो शक्तिमान था, ठीक है ना। ये धीमतुप, सर इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, जैसे इसमें भी मान लग जाता है और उधर उसमें कत्वत उसमें भी मान लगता है, जो कृत प्रत्यय थे उनमें भी। सर कहाँ इसमें मान कैसे? कहाँ लग रहा है? सब में कहाँ मान लग रहा है? बताओ किस में लग रहा है? सर क्षत्रिय शानच में लग रहा होगा, शानच में जैसे सेव मान है, सेव मान, हाँ। तो उसमें सेव से, क्या बनता है? मान। एक मिनट, और सर ये पेपर में बुद्धिमत भी पूछ सकते हैं और बुद्धिमान भी पूछ सकते हैं ना? हाँ नहीं ये हो सकता है सर। हाँ? सेव माना, वो ऐसा रूप बनता है, हलंतु वाला रूप नहीं बनेगा। वो विसर्गे वाला रूप है, या फिर बिना विसर्ग के भी है सेवमान शब्द? तो सेवमान प्रातिपदिक बनता है ना, उसका पुल्लिंग में प्रयोग करोगे सेवमान, स्त्रीलिंग में प्रयोग करोगे सेवमान, नपुंसक लिंग में प्रयोग करोगे सेवमानम। तो जो सर प्रातिपदिक भी पूछ सकते हैं क्या पेपर में हमसे कि भाई प्रातिपदिक रूप क्या बनेगा प्रत्यय लगने के बाद, या सीधा प्रत्यय के बाद जो रूप बनता है वही? तो वहां लिखा होगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, वो लिखा रहता है। और अगर ना लिखा रहे तो? ना लिखा रहे तो प्रातिपदिक रूप बनो, तो प्रातिपदिक, ठीक है हाँ। सर। लेकिन अगर वाक्य में प्रयोग करने के लिए बोला जाए तो फिर देखना तो पुल्लिंग का है फिर तो हमें देखना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, वाक्य में कभी भी प्रातिपदिक प्रयोग मत करना। ठीक है सर, ठीक। श्रीमतुप, श्रीमत श्रीमान, श्री वाला। धीमतुप, धीमत धीमान, बुद्धि वाला। बुद्धिमतुप, बुद्धिमत बुद्धिमान, बुद्धि वाला। मधुमतुप, मधुमान, मधुमत मधुमान, मधु वाला। इक्षुमतुप, इक्षुमत इक्षुमान, गन्ने वाला। कीर्तिमतुप, कीर्तिमत कीर्तिमान, कीर्ति वाला। ऐसे ही बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे हम लोग? जलमतुप, जलमान, जल वाला ऐसा। दुग्धमतुप, दुग्धमान, दुग्धमत दुग्धमान, दूध वाला ऐसा, ठीक है। तो वहां पर ना, यहाँ पर मतुप होता है, कुछ वतुप भी प्रत्यय होते हैं, तो वहां पे दुग्धवान बनेगा, दुग्ध दुग्ध मान नहीं बनेगा, ठीक है। वहां पर दुग्धवान बनेगा, जो भी मैंने बोला ना दुग्धवान, जलवान, वहां पर वतुप होते। तो वाला या इससे युक्त अर्थ, अकारांत तथा अनेक हलंत शब्दों से युक्त वतुप प्रत्यय होता है। शब्दांत या उपधा में आ हो, म हलंत हो, म होने पर मतुप के स्थान पर वतुप हो जाता है, मतुप की जगह पर वतुप हो जाता है। जैसे धन, वतुप, मतुप की जगह पर में वतुप। गुणवान, धनवान, आपने बहुत बार प्रयोग किया होगा ना, ये तो बहुत धनवान है, तो वो कौन सा प्रत्यय है? वतुप प्रत्यय।
और ये होता कहाँ पे? मतुप की जगह पर होता है। ठीक है, प्रीति वर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हो? जी, ये लक्ष्मीवान में भी होगा क्या मतुप प्रत्यय? मतुप होगा। ये रहा लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवत, लक्ष्मीवान। ठीक है, ऐसे ही समझ में आया बात? बल वतुप, बलवत, बलवान, बल वाला। रूप वतुप, रूपवत, रूपवान, रूप वाला। मीनाक्षी जी आप कुछ बोलना चाह रही हो? नहीं सर। नहीं। विद्यावतुप, विद्यावत, विद्यावान, विद्यावाला। गुणवतुप, गुणवत, गुणवान, गुणवाला। लक्ष्मीवतुप, लक्ष्मीवत, लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवाला। मतुप वतुप प्रत्ययों से युक्त शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी की तरह, बुद्धिमती व विद्यावती ऐसा प्रयोग होता है। और नपुंसकलिंग में जगत की तरह चलते हैं। जैसे आपका बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमती बालिका ऐसा, और बुद्धिमत जगत की तरह चलेगा, है ना। गुणवान, गुणवती, गुणवती कन्या बोलते हैं ना, गुणवती कन्या ऐसा। तो ये फिर इसके बाद आता है इनी प्रत्यय। इन, इसमें क्या बचता है? इन, वाला या युक्त। अकारांत शब्दों से इनी, इन प्रत्ययों का योग होता है। जैसे रथ इनी, क्या बनेगा? रथिन। तो उसका क्या बन जाता है? प्रातिपदिक रूप तो रथिन बनेगा, लेकिन प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? रथी, महारथी। दंडिन, दंडी, दंड में इनी प्रत्यय लगा तो दंडिन, दंड वाला या दंड से युक्त। बल इनी, बली, बल युक्त है ये। गुण इनी, गुणी, हम लोग गुणी बोलते हैं ना, ये बहुत गुणी है, धनी है ऐसा। धन इनी, धनिन, धनी ऐसा। समझ में आ रहा है? तो इन सब में कौन सा प्रत्यय? इनी प्रत्यय या इन प्रत्यय। यदि आपका इनी की जगह पर में ना इन भी लिखा हो तब भी वो यही बनेगा, रथिन इत्यादि। ठीक है, इनी की जगह पर में इन भी लिख देते हैं। आ रहा है समझ में? हरिओम, आ रहा है समझ में? जी सर। वाक्यों में इन्हीं प्रत्यय युक्त शब्दों का आवश्यकता अनुसार शब्दरूप बनाकर प्रयोग किया जाता है। जिसे गुणी जनः शोभते, प्रथमा एक वचन। गुणिनः सर्वत्र पूज्यन्ते, प्रथमा बहुवचन। गुणी, गुणिनौ, गुणिनः। धनी, धनिनौ, धनिनः। ऐसे बलि, बलिनौ, बलिनः। ऐसे रूप बनता है इसका। गुणी, गुणिनो, गुणिना, गुणिनम, गुणिनो, गुणिना, 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 गुणिभ्याम, गुणिभि, गुणिने, गुणिभ्याम, गुणिभ्या, गुणिनः, गुणिभ्याम, गुणिभ्या, गुणिनः, गुणिनो, गुणिनाम, गुणिनी, गुणिनो, गुणीषु। हे गुणि, हे गुणिनो, हे गुणिन, हे गुणिनो, हे गुणिना। ऐसा रूप बनेगा। ठीक है, ऐसा। धनिनः अद्यत्वे अधिकम धनम लब्धुम यतन्ते। धनिनः अद्यत्वे, धनिनः अद्यत्वे यानी कि धन वाले, तो यहां पर बहुत सारा हो जाएगा। बलिना, अब यहां पर तृतीया विभक्ति प्रयोग किया। बलिना पुरुषेण सर्वत्र बलस्य एव प्रयोगः क्रियते। बलिना पुरुषेण सर्वत्र एव बलस्य एव प्रयोगः क्रियते। तो यहाँ पे बलि का तृतीया विभक्ति में कर दिया। बलि, बलिनो, बलिना, बलिम, बलिनो, बलिनः, बलिना ऐसा। आ रहा है समझ में? जी सर। सर यहाँ पुरुषेण की वजह से बलिना हुआ। हाँ, पुरुषेण की वजह से। ठीक। तरप प्रत्यय, अब देखिए तरप प्रत्यय क्या होता है, जो आप लोग डिग्रीज जानते हो, डिग्रीज, मैथ वाली डिग्री नहीं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। इंग्लिश, इंग्लिश वाली डिग्री। एडजेक्टिव के ही बनते हैं ना डिग्री।
तो विशेषण मच के मोर लिए मोस्ट। तो उसमें क्या बनता है? पहला बनता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव। पहला वाला क्या होता है? सर पॉजिटिव होता है पहला। पहला वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव सुपर। तो जो कंपैरेटिव होता है उसमें हम तरफ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और जो सुपरलेटिव होता है उसमें हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है? दो लोगों के बीच में जब कंपैरिजन करना हो, तो देखिए जैसे मान लीजिए श्याम राम से ज्यादा सुंदर है, तो श्यामः रामापेक्षया सुंदरतरः, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है? सुंदरतरः। ठीक, तो ये चीज है। तरफ मतलब क्या होता है? जब दो लोगों में या किसी ग्रुप में और एक में, दो ग्रुप में, कहीं पे भी जब दो चीजों में कंपैरिजन हो, जब दो में हो। और तमप कब होगा? जब सबसे हाईएस्ट, जैसे होता है गुड, बेटर, बेस्ट। हाँ, ऐसा। और आपका क्या होता है? हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, ऐसे ही बनता है ना। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, है ना? यही चीज है ना, ऐसे ही बनता है। ठीक है, चलिए। दो में किसी एक को बेहतर बताने के लिए तरफ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, प्रशस्य, प्रशस्य तरफ क्या बनेगा? प्रशस्य तरह। तरफ में पौ की संख्या हो जाएगी, तरह बचेगा, तो तर लगा दो, प्रथमा ये एक विभक्ति एक वचन में तरह बन जाता है। गुरु तरह क्या बनता है? गुरु तरह। लघु तरफ क्या बनेगा? लघु तरह। पटु तरफ, पटु, क्या चल गया? हाँ, पटु तरफ, पटु तरह। कुशल तरफ, कुशल तरह। उच्च तरफ, उच्च तरह। ठीक है? चतुर तरफ, चतुर तरह। दीर्घ तरफ, दीर्घ तरह। सुंदर तरफ, सुंदर तरह। स्थिर तरफ, स्थिर तरह। तीव्र तरफ, तीव्र तरह। मधुर तरफ, मधुर तरह। समझ में आ रहा है? मधुर तरह। अभिनंदना मधुर तरह वदति। कभी नहीं, जिंदगी में नहीं हो सकता कि मधुर तरह बोले। मेरी आवाज इतनी मोटी है, और एक तो बहुत तेज बोलता हूं मैं, इसी के कारण मुझे कभी कभी डांट भी पड़ जाती है। क्या बोले, कमी है। लेकिन मैं बहुत प्रयास करता हूँ, आजकल मैं बहुत धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। चलिए, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, संतोष जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं सर। देखिए, यथा राम लक्ष्मणयोः राम प्रशस्य तरह आसीत। राम और लक्ष्मण में राम जो था वो प्रशस्य तर था। अश्वगजयोः अश्वः त्रिवृतरः। मोहन सोहनयोः मोहनः पटुतरः। ऐसे। ठीक है? शालू ज्योति, शालू ज्योत्योः ज्योति, ज्योति पटु तरा, वहां पे तरा बन गया। गुरुजी अगर ज्यादा की तुलना करनी हो तो फिर तमप लगेगा ना? हाँ हाँ, ज्योति जी बोलिए। सर ये बता दीजिए, सप्तमी विभक्ति द्विवचन लगेगा ना वाक्य बनाएंगे तो? राम लक्ष्मण यो हो, हाँ बिल्कुल। सप्तमी द्विवचन बिल्कुल। तुलना करने में। सप्तमी षष्ठी दोनों एक ही होता है, ठीक है ना, कोई टेंशन मत लो। हाँ, वैसे सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो द्विवचन, द्विवचन। दो लोगों के बीच में तुलना करना है ना। हाँ, तुलनार्थ में वैसे सप्तमी आता है। हाँ, और एक जो है ना, एक इसमें प्रत्यय लगता है, पता है कौन सा? तरप तमपो
क्या है, हम लोग चर्चा किए थे घ, तरफ समको घ। घ। और जो घू प्रत्यय जो है ना, घू, उसके लिए सूत्र है दादा ग्वधा, हाँ दादा दाधा धा। ग्वधा, 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 दाधा है ना, हाँ जी गुरुजी, दाधा धोधाप। मुझे लगा दादा ग्वधा है, दादा। सर ये जो ज्योति जी बता रही हैं जैसे सप्तमी लगेगी तो ये तो राम लक्ष्मणों में ही लगेगी ना, प्रत्यय वाला वर्ड तो यही बनेगा सब में। हाँ बिल्कुल, प्रत्यय वाला वर्ड यही बनेगा। अगर देखिए, प्रत्यय लगा हुआ और हमें बोला जाए यहाँ पे तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे षष्ठी है तो सब वही लगेगी। दो लोगों के बीच में है ना, जिन दो लोगों के बीच में द्विवचन, इसीलिए द्विवचन। ठीक है। तम प्रत्यय, दो से अधिक में किसी एक की श्रेष्ठता प्रकट करने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरणम यथा उच्चतम, तो उच्चतमः, उच्चतमः, गुरुतम, गुरुतमः, लघुतम, लघुत्तमः, लघुत्तमः वो वाला नहीं, वो जो इसमें आपको वैसे वहां पर भी क्या लिया जाता, लीस्ट कॉमन, छोटा अर्थ में आएगा। हाँ लीस्ट कॉमन फैक्टर,